हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम हिंदी के पर्यायवाची शब्दों के बारे में देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन प्रॉपर, बिल्कुल जीरो से, शून्य से। तो पहले हम अर्थ और स्वरूप के संबंध में बात करेंगे। जैसे कि पर्यायवाची शब्द के बारे में पता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है पर्याय, दूसरा होता है वाची। यानी पर्याय मतलब समान, वाची मतलब समान अर्थ वाला। वाची मतलब सब तो समान अर्थ वाला शब्द होते हैं, उनको अपन पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अर्थात समान अर्थ वाला शब्द। यानी अर्थ की लगभग समानता रखने वाले शब्द, लगभग जो अर्थ होता है ना उसकी लगभग समानता रखने वाले शब्दों को एक समूह विशेष में रख दिया जाता है, तो उन्हें ही समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। किंतु कोई भी भाषा एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का वहन नहीं करती है, क्योंकि हर शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। इसलिए यहाँ समान स्वभाव वाले शब्दों को एक वर्ग में रखकर समानार्थी शब्दों के रूप में वाक्यों में प्रयोग किया जाता है इनको। देखो, इन्होंने अपन ने इनकी अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अर्थ और स्वरूप के क्या मतलब है। अर्थ तो ये होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है समान अर्थ वाला शब्द। और इसकी स्वरूप, इनके अर्थ और आगे बात करें तो लगभग समानता रखने वाले शब्दों का जो विशेष समूह होता है, उनको ही अपन समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किंतु कोई भी भाषा अपन को पता है कि एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का वहन नहीं करती है, क्योंकि हर शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। इसलिए यहाँ समान स्वभाव वाले या समान अर्थ वाले शब्दों को एक अर्थ में रख करके जब अपन प्रयोग करते हैं, तो उसी को अपन ये शब्द कह रहे हैं। ये परिभाषा यदि एग्जाम के दृष्टिकोण लिखा है तो किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को, किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि पता है कि दुनिया में जिस तरह दो व्यक्ति की शकल या विचार के आधार पर एक समान नहीं हो सकते हैं। देखो, शकल और विचार के आधार पर कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है, ठीक है। तभी हम शकल बोल देते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसी तरह दो शब्द और अर्थ के आधार पर सटीक पर्याय तो नहीं हो सकता है। ये विलियम वान ऑरमन क्यून है, भाषा वैज्ञानिक, उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है। अब तीन प्रकार के ये होते हैं, जैसे कि पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण अपूर्ण और अपूर्ण। तीन टाइप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पूर्ण, नाम से पता लग रहा है कि वही पूरी तरह से पर्यायवाची हो। यदि किसी वाक्य में एक शब्द के स्थान पर उसके समान ही दूसरा शब्द रख दिया जाता है और उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, एक शब्द है उसकी जगह पर दूसरा शब्द है, जैसे वृक्ष की जगह पर उन्हें पेड़ रख दिया, पानी की जगह जल बोल दिया, है ना, शिव की जगह शंकर बोल दिया, सूरज की जगह सूर्य बोल दिया, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो यानी बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक शब्द के स्थान पर उसके समान ही दूसरा शब्द रख दिया जाता है और अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उस प्रकार के जो वह शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द या पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण दे दो। दूसरा पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची शब्द होता है। तो उसमें क्या है, ये देखो, यदि किसी वाक्य में एक शब्द किसी संदर्भ में पूर्ण पर्याय है, एक संदर्भ में तो क्या पूर्ण पर्याय है, किंतु दूसरे संदर्भ में वो समानार्थक रह न रह जाए, तो वह पूर्ण पर्यायवाची शब्द होगा। यह शब्द वाक्य में आकर अनेका अर्थ बन जाते हैं। जैसे तालाब में जलज, जब तो उसको क्या कहते हैं, कमल कहने लगते हैं। और तालाब में जलज यानी जल में रहने वाले जीवों की संख्या अधिक हो गई है। तो एक जलज है ना, अलग अलग महत्व का हो रहा है उसमें, है ना। यदि मैं एक उसके तौर पर देखता हूँ, पर्यावरण के तौर पर, पेड़ पौधों के तौर पर, तो कमल लग रहा है। लेकिन जीवों के रूप में देख रहा हूँ तो मछली वगैरह सब चीज़ आ जाती हैं। तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग उसका महत्व हो जाता है, तो उसको पूर्ण वाक्य कहते हैं। यदि किसी वाक्य में एक शब्द किसी संदर्भ में पूर्ण पर्याय होता है, तो किंतु किसी दूसरे संदर्भ में समान अर्थक न रह जाए, तो वह पूर्ण पर्यायवाची हो शब्द होता है। यह शब्द वाक्य में आकर के अनेकार्थक बन जाते हैं। अपूर्ण पर्यायवाची शब्द के बारे में बोले हैं, तो ये शब्द वे शब्द जो पर्यायवाची तो माने जाते हैं, किंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, न कि प्रत्येक जगह पे।
उन्हें अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इससे इन्हें मोटे तौर पर समानार्थी शब्द भी मान लिया जाता है। इसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये शब्द कहा गया है। उदाहरण के रूप में देखें युद्ध और लड़ाई, अपन को एक जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, युद्ध एक नियोजित और रणनीतिक रूप होता है। जैसे कि अभी भारत ने युद्ध लड़ा था, है ना, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो एक प्लानिंग वगैरह होती है, उसमें एक रणनीति बनाते हैं। लेकिन लड़ाई होती है वो तो कभी हो जाती है भाई, आपस में जानवरों में लड़ाई होती है, ठीक है, तो अनियोजित रणनीतिक अभाव होता है उसमें। तो उस टाइप से ये 3 टाइप के हो जाते हैं। अब आगे मुख्य चीज़ों पर चलते हैं। आज से जितना होता है उतना करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट तक बहुत सारे अपन पर्यायवाची याद कर लेंगे। जैसे कि अंगीठी के बारे में देखे हैं। अंगीठी अपन जब सर्दियों का मौसम होता है तो सब लोग गांव में अंगीठी लेकर के तापने लगते हैं, है ना, सर्दियों को ठंडों को भगाने के लिए। तो अंगीठी का पर्यायवाची अंगारिणी हो जाएगा, अग्निकुंड हो जाएगा, अग्निधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगारिणी, अग्निकुंड, अग्निधान। अंगुली जो अपने हाथों की उंगली होती है, तो अंगुली का दीधीति सकुरी, इसकी 3 शब्द हो जाते हैं ना। देखो अंगीठी का क्या हो जाएगा? अंगारिणी, अग्निकुंड, अग्निधान। अंगुली का क्या हो जाएगा? अंगुली का दीधीति असकुरी। अंगूठा, जो अंगूठा होता है अपना हाथ में, तो अंगुस्ते, वृद्धा अंगुली, मतलब सबसे वृद्ध अंगुली होती है, अंगुष्ठ और करवीर, 4 इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। अंगूठी, है ना, उंगली में अंगूठी पहनते हैं। छल्ला भी कह देते हैं उसको। सुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका अपन रामायण में पढ़ते हैं, मुद्रिका जो सीता वगैरह ऐसा पढ़ते हैं ना अपन। तो छल्ला, छाप, सुंदरी, मुद्रिका, ये अंगूठी के पर्यायवाची होते हैं। अंक, अंक जैसे अपन गिनती बचपन में संख्या, क्रमांक, आंकड़ा, ये सब पढ़ते हैं। इसका दूसरा भी पहलू होता है, जैसे कि पहलू, आगोश, अंकवार, गोद, ये दूसरा पहलू होता है इनका, दूसरे दृष्टिकोण से इसके पर्यायवाची होते हैं। अकाल के बारे में बात करें, पानी नहीं बरस रहा होता भैया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, दुर्भिक्ष हो गया, है ना, राजस्थान में काल बोलते हैं इसको। अकिंचन, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ है नहीं, मतलब असहाय है, वो गरीब है, दरिद्र है, निर्धन है, इसको अकिंचन कहेंगे। अच्छा, अच्छे मतलब एक एक्सेस पॉइंट, एक पॉइंट होता है, जैसे कि अपनी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी धुरी पर, धुरा पर, है ना, कीली पर, अच्छ कीलक पर, तो इस टाइप से इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। अच्छत, अच्छत जिसको क्षति नहीं होती है, ऐसे कि अभंजित, कौमार्यवान, अनुलंघित। अच्छय जिसकी क्षय न हो कोई, अनंत, अमर, शाश्वत, चिर युवा, चिरुया, है ना। अक्षर के बारे में बात करें तो जैसे कि वर्ण हो जाते हैं, क ख ग घ, अक्षर, हर्फ। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो अनंत, अनाश आदि वर्ण। अक्षुण के बारे में देखें तो अनिष्ट, अभंजित, अविकृत, अविविक्त। अक्षर के बारे में देखें तो अधिकतर, अमूमन, प्राय, बहुधा, बार बार। जो अक्सर मुझे मिल जाता है, अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ, है ना, बार बार मैं वहाँ जाता हूँ, अधिकतर मुझे ये चीज़ आती हैं, अधिकतर मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये इसकी पर्यायवाची होते हैं। ऐसे खंड के बारे में देखें तो अच्छत जिसके खंड न हो, जिसका क्षय न हो, अछिन्न, अभंग, अविभक्त, निरंतर, पूरा, साबुत। अखिल, अखिल मतलब अखिल भारत, है ना, पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, समस्त, सारा। अगाध, अकूत, अगणनीय, असीम, निस्सीम। जैसे अग्नि के बारे में देखें, अनिल, आग, अनिल, अनल, आग, कृशाणु, जात, वेद, पावक, रोहितास्व, वहनी, वैश्वानर, सिखी, हुतासन। अगर हाय के बारे में पढ़ें तो अनर्गल, अनाहार्य, अस्वीकार, निषिद्ध, निषिद्ध। अचल के बारे में पढ़ें तो अडिग, अविचल, दृढ़, निश्चल, स्थिर। अचीर के बारे में पढ़ें तो अल्पजीवी, क्षणभंगुर, क्षणिक। अच्युत के बारे में पढ़ें तो अटल, अनष्ट, अमर, परिवर्तनहीन।
अजनबी, एक साथ कोई आ जाए, अचानक आ जाए। अनजान, अज्ञात, अपरिचित। नावा नावाकिफ, अज्ञात। अजूबा के बारे में ऐसे अभूतपूर्व, आश्चर्य, विलक्षण, ये सब होते हैं। अजीब का पर्यायवाची अद्भुत, अनोखा, असामान्य, विचित्र। अज्ञ के बारे में अज्ञानी है, नासमझ है, मंद बुद्धि है, मदधी है, मूढ़ है, मूर्ख है। अचेत के बारे में जिसको चेतनी है कोई, यानी चेतना शून्य है, चेतनाहीन है, बेहोश है, मूर्छित है। अज्ञानी के बारे में जो अज्ञ है, अबोध है, मूढ़ है, मूर्ख है, ये ऊपर वाले की बात है। अज्ञेय के बारे में अचेतता, अज्ञात, आवश्यकता, अशिक्षा। अज के बारे में देखें जो कि दुख, पीड़ा, मातम, शोक, अबोध। अज। अजीज के बारे में अजीज, ये मेरा अजीज है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो प्रिय और प्रियवर, प्रेमीजन, प्रियजन, प्रेमी, मित्र, रिश्तेदार। अजीम के बारे में बात करें तो ईश्वरीय, ऊंचा, महान, बृहत, वैभवशाली। अटल के बारे में देखें, अडिग है, अब इसे अटल इरादे, है ना, अडिग इरादे। अपरिवर्तन, अपनी बात से पक्का रहता है बिल्कुल वो, अपरिवर्तनीय, अविचल। अणु के बारे में देखें, कण, घटक, टुकड़ा, परमाणु, सूक्ष्म। अतिचार के बारे में देखें जैसे कि असंयम, उल्लंघन, भंजन, स्वेच्छाचार। अतिथि के बारे में अभ्यागत, आगंतुक, ग्रहागत, मेहमान। अन्वेषक और अन्वेषण दो अलग अलग शब्द हैं। अन्वेषक मतलब अनुसंधान करता है, जो साइंटिस्ट होते हैं। आविष्कार करता, पुरातत्ववेत्ता। अन्वेषण मतलब जिस काम को कर रहे हैं वो, ऐसे अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान करता, खोज कर रहे हैं, गवेषण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। अपमान होना जैसे अनादर, अवज्ञा, अवमान, तिरस्कार। अंकक, अमूल्यक, मूल्य, निरूपक, मूल्यांकन। अंकन के बारे में आकलन करना, किसी का क्रमांकन, चित्रांकन, चिन्हन करना, ये सब। अंकुर के बारे में अंकुआ, कालिका, कोपल, नवपल्लव। अंग के बारे में अंश, खंड, भाग, हिस्सा, तन, देह, बदन। और भी हैं। अंगभू के बारे में अंगज, आत्मज, तनय, नंदन, पुत्र। अंगीकरण के बारे में अंगीकार, अंगीकृत, सदस्यीकरण, स्वीकृत। अंचल के दो होते हैं ऐसे, एक इलाका, क्षेत्र, चकला, जनपद, जमीन, और आंचल, किनारा, पल्ला, पल्लू। अंजाम, फल, नतीजा, परिणाम। अंडज के बारे में अंडज, द्विज, द्विज, पक्षी। अंतःपुर के बारे में जनान खाना, भागपुर, हरम। और अंतर के बारे में अंतराल हो गया, असाधारणता हो गया, दूरी, फर्क, भिन्नता, भेद। अंत के बारे में अवसान, इति, उपसंहार, परिणाम, समाप्ति, या उन्मूलन करना किसी का, नाथ, मृत्यु, विराम, संहार। अंतरंग, अंदरी, अभिन्न, अभ्यंतर, आंतरिक, घनिष्ठ। अंतरिक्ष के बारे में आकाश, उच्चाकाश, खमध्य, बृहदाकाश, महाकाश, महाव्योम, वायुमंडल। ये सब इस टाइप से ये रोजाना बार बार रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।